हर हर महादेव। आज हम सावन मास में भगवान गणेश की कथा सुनेंगे। कथा को पूरा सुनिएगा। कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंद वाली कथा है। तो चलिए कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती तथा भगवान गणेश जी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। गणेश जी को तो बहुत चंचल और बुद्धिमान थे। उनका बाल रूप तो सभी को भाता था। लेकिन गणेश जी जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, माता पार्वती को उनकी चिंता होने लगी कि गणेश जी का विवाह कब होगा। पार्वती जी चाहती थी कि गणेश जी का विवाह किसी सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या से हो, जो पूरे परिवार का ध्यान रखे। माता पार्वती ने अपनी सहेलियों से भी कहा कि वे गणेश जी के लिए योग्य कन्या ढूंढें। पार्वती जी के मन में भी सास बनने का उत्साह। उन्हें लगता था कि जैसे बाकी गृहिणियां अपनी बहुओं से काम करवाती हैं, वैसे ही वो भी गणेश जी की पत्नी से काम करवाएंगी और वो आराम करेंगी। लेकिन भगवान शिव जी हंसते हुए कहने लगे कि ये होना बड़ा मुश्किल है। हमारा पुत्र तो बहुत बुद्धिमान है और उसकी पत्नी भी समझदार ही होगी। कुछ समय बाद देवताओं की सहायता से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि नामक दो कन्याओं के साथ हुआ, जो बहुत ही गुणवान, विदुषी और संस्कारी थी। माता पार्वती जी बहुत खुश हो गई। घर में नई नई रौनक आ जाएगी। वे सास बनकर अपने घर पर राज करेंगी। शादी के बाद घर में बहुत चहल पहल हो गई। गणेश जी अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त हो गए और माता पार्वती जी को लगा कि उनकी बहुएं उनके पास बैठेंगी और उनसे बातें करेंगी। लेकिन रिद्धि सिद्धि बहुत ही व्यस्त रहने लगी। कभी वे वेदों का अध्ययन करती, तो कभी वह पूजा पाठ करती, तो कभी गणेश जी के कार्यों में मदद करती। एक दिन क्या एक दिन की बात है। माता पार्वती जी ने कहा, रिद्धि आज दोपहर के भोजन में क्या बना रही हो। रिद्धि ने भी नम्रता पूर्वक कहा, माँ मैं फलाहार बना रही हूँ, गणेश जी का व्रत है। पार्वती जी ने सोचा कि अब उन्हें गर्मा गर्म पूरियां और आलू खाने का मन था। उन्होंने थोड़ी नाराजगी से कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में फलाहार अच्छा नहीं लगेगा। बहू को परिवार के सबके स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। रिद्धि ने झुककर कहा, माँ आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देती हूँ। पार्वती जी मुस्कुरा उठी, लेकिन मन में थोड़ा सा गर्व भी आया कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली। रिद्धि और सिद्धि ने यह समझ लिया कि सासू माँ को अपनी बात मनवाने में ही सुख मिलता है। इसलिए वे दोनों उनकी हर बात ध्यान से सुनने लगी और उनकी हर इच्छा को ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी का मन भी बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू केवल घर के कामों में ही नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी बहुत आगे हैं। एक दिन पार्वती जी ने बहुओं से कहा कि तुम दोनों को रोज इतना काम करते देख मैं थक जाती हूँ। क्यों न हम सब साथ में बैठकर कहानी सुने और कुछ समय आराम करें। इस पर सिद्धि ने कहा, माँ यह तो बहुत अच्छी विचार है। हम सब परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपका प्यार और भी बढ़ेगा। गणेश जी सब चुपचाप देख रहे थे कि सास और बहू के बीच कभी कभी छोटे मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन यह दोनों पक्ष धैर्य और प्रेम के साथ में काम करे तो परिवार सुखी रहता है। एक दिन भगवान गणेश ने अपनी माँ और पत्नियों को बुलाकर कहा कि परिवार का सबसे महाधन प्रेम और समझदारी है। अगर हम एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने तो बिना नाराज हुए समझे तो घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। पार्वती जी और रिद्धि ने हंसते हुए कहा, गणेश जी की बातें हंसते हुए स्वीकार कर लिया और सब ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी नाराजगी भुला दी। धीरे धीरे पार्वती और उनकी बहुएं बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। वे एक साथ रसोई में खाना बनाती और साथ में पूजा पाठ करती और कभी कभी फूलों के बाग में टहलने जाया करती थी। पार्वती जी को यह समझ आ गया कि केवल बहुएं काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि वे परिवार की खुशियों के लिए भी साथी होती हैं।
रिद्धि सिद्धि भी अपनी सासू माँ को बहुत आदर करती और हर बात में उनकी राय लेती। गणेश जी का घर अब और भी सुखमय बन गया और सभी देवतागण उनकी तारीफ करने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग हो तो घर स्वर्ग बन जाता है और छोटी छोटी बातों से नाराज होने की जगह यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो कोई भी विवाद ना हो रहेगा। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपका दिन मंगलमय हो। भगवान गणेश की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा यूं ही बनी रहे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।